हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक एक्सप्रेस। आज हम लोग थ्योरम करने जा रहे हैं। क्लास 10 का ये पहला थ्योरम है। और अगर आपको थ्योरम से डर लगता हो, मतलब अगर थ्योरम समझ में नहीं आता हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखो। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको थ्योरम समझ में आने लगेगा। चलिए, क्या थ्योरम है। सबसे पहले ये जो थ्योरम का ये जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट। इस पूरे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट में दो पार्ट होता है, एक होता है गिवन और एक होता है आरटीपी। मतलब गिवन क्या दिया गया है और क्या प्रूफ करना है, वो आपको स्टेटमेंट में बता दिया जाता है। चलिए देखते हैं। द परपेंडिकुलर। चलिए, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, मैं एकदम आपको आसान भाषा में, मतलब सब कुछ का मतलब ही बताते चलूंगा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? पहला तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। मतलब कोई भी दो लाइन अगर 90 डिग्री पे स्टैंड है तो उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है। ड्रॉन टू अ कॉर्ड, तो ठीक है सर, कॉर्ड बना लेते हैं। कॉर्ड किसको बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। मतलब कहीं भी सर्कल का दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो वही कॉर्ड बन जाएगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट और इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन कर दें, मतलब यहाँ पे दो पॉइंट है, तो कॉर्ड किसको बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल का दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, कॉर्ड है। कहीं भी सब कॉर्ड है, तो कॉर्ड है ये। ठीक है। विच इज नॉट अ डायमीटर। मतलब क्या होता है कि कॉर्ड एक डायमीटर भी होता है। अगर हम लोग डायमीटर खींचते तो वो भी कॉर्ड था, बट ऐसा कॉर्ड लेना है जो कि डायमीटर ना हो, इसलिए हम लोग नीचे लिए हैं। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना, उस सेंटर ऑफ द सर्कल से ड्रॉ करना है। तो हम लोग एक सेंटर ले लेंगे, ये सेंटर है, और इस सेंटर से हम लोग क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है यहां तक ना? चलिए फिर से एक बार बोले, परपेंडिकुलर ड्रॉन, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ऐसा लाइन जो कि हम लोग ड्रॉ करें तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन जाए। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहां ड्रॉ करना है सर? कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ करना है। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर किया? कॉर्ड के ऊपर किया। कॉर्ड क्या होता है सर? कॉर्ड होता है एक स्ट्रेट लाइन है जॉइनिंग द टू पॉइंट ऑफ द सर्कल। मतलब ये सर्कल है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिए, यही कॉर्ड है। कहीं से भी, लेकिन वो अच्छा, डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है। हमें बहुत बताया गया है कि ऐसा कॉर्ड लेना है जो डायमीटर नहीं है, इसलिए हम लोग नीचे लिए, डायमीटर नहीं लिए। ठीक है। कहां से लेना है? कहां से लाइन जो खींचना है, कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर दिए। यहां तक समझ में आया? तो यहां तक जो पार्ट था बच्चों, ये था गिवन का पार्ट। अभी ये जो पार्ट है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? तो बाइसेक्ट का मतलब होता है कि काटना, किसी भी लाइन को कट करना, बट इक्वल। डिवाइड जो होगा इक्वल में होगा। जैसे ये लाइन है, अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग यहां से, अगर ये 6 है तो ये 3, ये 3। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। इसका मतलब ये है सर कि ये अगर बाइसेक्ट करता है इसको, मतलब ये और ये क्या होगा? इक्वल होगा। यही प्रूफ करना है। चलिए, तो ये हम लोग का, इसमें यहां से यहां तक गिवन है। तो गिवन क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, किसके ऊपर ड्रॉ किए? एक कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ किए। कहां से किए? सेंटर ऑफ द सर्कल से किए। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए कॉर्ड के ऊपर, सेंटर ऑफ द सर्कल से। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए कॉर्ड के ऊपर, कहां से? सेंटर ऑफ द सर्कल से ड्रॉ किए। ठीक है, ये गिवन था। प्रूफ क्या करना है? ये जो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे ना, ये बाइसेक्ट कर देता है, मतलब बराबर भागों में बांट देता है। मतलब ये जितना बड़ा उतना ही बड़ा इधर। ये हो गया, प्रूफ करना है हम लोग को। स्टार्ट करते सम्स करना। चलिए, गिवन लिखते सबसे पहला। पता है आप लोग को गिवन लिखा जाता है सबसे पहले? गिवन जो दिया हुआ है। चलिए, गिवन जो लिखेंगे हम लोग को, यही है गिवन। ध्यान से देखना आप लोग, द देख के लिखना है। द
परपेंडिकुलर। अभी आप लोग को मजा आएगा क्योंकि देख के कॉपी करने में मजा ही आता है ना। द परपेंडिकुलर, अच्छा परपेंडिकुलर तो लिख दिए, बट परपेंडिकुलर कौन सा उसका नाम देना पड़ेगा, नेम लिखना पड़ेगा। तो हम लोग नामकरण थोड़ा कर लेते हैं इसका। सेंटर है तो यहाँ वो लिखेंगे, इसको ए बी लिख दिया जाए और इसको सी लिख दिया जाए। ओके, तो ये नाम हम लोग लिख दिए। टू द परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर का नाम क्या है आप बताओ। तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर क्या है, ये ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर है, तो हम लोग लिखेंगे द परपेंडिकुलर ओ सी। हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, ड्रॉन परपेंडिकुलर ओ सी इज ड्रॉन टू अ कॉर्ड, टू अ कॉर्ड, टू अ कॉर्ड। जैसे ही कॉर्ड आएगा हम लोग रुक जाएंगे, पूछेंगे आपसे कि बताओ बच्चों कॉर्ड क्या है। आप बोलोगे कॉर्ड का नाम ए बी है, कॉर्ड का नाम ए बी है, टू अ कॉर्ड ए बी। ठीक है, फिर विच इज नॉट अ डायमीटर, कहां से कर रहे हैं, फ्रॉम दी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर का नाम भी लिख लेंगे हम लोग ओ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। चलिए, द परपेंडिकुलर ओ सी इज ड्रॉन टू अ कॉर्ड, कॉर्ड का नाम है ए बी, विच इज नॉट अ डायमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल। क्या क्लियर है आप लोग को, क्या किए यहां से कॉपी ही तो किए हैं। द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नाम क्या है ओ सी, इज ड्रॉन टू अ कॉर्ड, कॉर्ड का नाम ए बी, विच इज नॉट अ डायमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल। फुल स्टॉप। ये हम लोग का हो गया गिवन। क्या आप लोग को समझ में आया, क्या समझा पाया? यस। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। गिवन के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, क्या प्रूफ करना है हम लोग को वो भी लिख लेते हैं। प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब ओसी जो है ए बी को बाइसेक्ट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओसी बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी। ओसी कर रहा है बाइसेक्ट किसको, ए बी को। दैट इज, इसका मतलब क्या सर, ए सी इक्वल टू बी सी प्रूफ करना है। चलिए, इसमें क्या कंस्ट्रक्शन होगा, हाँ सर कंस्ट्रक्शन तो होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रायंगल एग्जैक्टली हो नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, मतलब ट्रायंगल बन जाए जिससे AO and OB आर ज्वाइंट। क्या लिखेंगे, AO and OB आर ज्वाइंट। AO and OB को मिला देंगे, AO and OB आर ज्वाइंट। तो यहां तक आप लोग को तो क्लियर है, गिवन हो गया, आरटीपी हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, क्लियर है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करोगे हाँ सर समझ में आया। चैनल में अगर न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। तो गिवन हो गया, आरटीपी हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी हम लोग करने जा रहे हैं प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए। ठीक है, आप लोग नोट कर लोगे इसको। अभी हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। चलिए, प्रूफ करने के लिए सबसे पहला काम कि हम लोग को ये और ये इक्वल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। तो पहले कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोग दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा। लिखेंगे इन ट्रायंगल AOC,
एंड ट्रायंगल BOC। इस दो ट्रायंगल मतलब ये और ये, इसमें क्या इक्वल है पहले ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहला सर गिवन में तो दिया गया है क्या बच्चों, गिवन में दिया गया है कि ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 और ये 90 इक्वल हो गया। इस ट्रायंगल में ये 90, इस ट्रायंगल में ये 90 इक्वल हो गया। दूसरा, हम लोग को पता है कि एक सर्कल का, अगर एक सर्कल है इसका रेडियस चाहे इधर हो इधर हो इधर इधर हो, रेडियस ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल, मतलब रेडियस जो होता है एक सर्कल का सेम होता है। तो इसका मतलब सर ये और ये भी इक्वल है। दो हम लोग को मिल गया। और OC जो है, एक समझ लो कि इस रूम का दीवार है, इस रूम का और इस रूम का दोनों का सेम है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये वॉल अगर इस रूम के लिए जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इस रूम के लिए, तो OC कॉमन साइड है जो कि इक्वल है। तीन चीज मिल गया। अब आप बताओ, आप बोलोगे सर ये दो ट्रायंगल हैं, इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो सबसे पहला काम दो ट्रायंगल ले लेंगे, वो हमने ले लिया। उसके बाद सर सबसे पहले ये क्या है, परपेंडिकुलर है, गिवन में दिया गया है, इक्वल होगा। दूसरा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल इक्वल होगा। एंड तीसरा, OC कॉमन साइड है, इक्वल होगा, और हम लोग का ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं। चलिए, सबसे पहला परपेंडिकुलर, तो इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे आप याद रखोगे बच्चों, जिस एंगल का नाम लिखते हैं उस एंगल को बीच में रखते हैं, मतलब C को बीच में रखेंगे। ACO इक्वल टू BCO, एंगल ACO इक्वल टू एंगल BCO, यहां लिखेंगे ईच 90। ठीक है। अगेन अभी रेडियस ऑफ सेम सर्कल AO इक्वल टू OB, AO इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है। अच्छा, ये 90 डिग्री है, और ये देखिए तो ये जो इक्वल हुआ ये हाइपोटेन्यूज है, तो हम लोग यहां लिख देंगे हाइपोटेन्यूज भी है ये। नेक्स्ट, OC कॉमन साइड, OC इक्वल टू OC, क्योंकि दोनों में इक्वल होगा सेम। जैसे ये तीन साइड मतलब एक एंगल दो साइड इक्वल किए, तो हम लोग का ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो लिखेंगे ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC। जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अगर हो गया तो हम लोग को पता है, अच्छा कॉन्ग्रुएंट हुआ कैसे ये, तो आप याद रखना, एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड है, इसको लिखते हैं RHS। ठीक है, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड। अच्छा, जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों, तो उसका हर पार्ट इक्वल होता है, लेकिन हर पार्ट कौन, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो हम लोग को पता है कि AC एंड BC इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर AC इक्वल टू BC। अच्छा, यही प्रूफ करना था हम लोग को, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, देयरफॉर। अच्छा, ये कैसे प्रूव हुआ, तो वो लिख लो CPCT, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ऐसे भी लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये प्रूव्ड हो गया हम लोग का पूरा थ्योरम। क्या आपको समझ में आया? बाकी अगर आपको समझ में आया, आप लोग लाइक करोगे, कमेंट जरूर करोगे हाँ सर समझ में आया। और अगर चैनल में न्यू है आप लोग, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।